दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तुवेद और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मित्रों, वीडियो में आज चर्चा ऐसे शख्स के बारे में जिसके नेतृत्व ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। और आपको याद होगा, एक समय इस शख्स को अमेरिका जैसा सुपर पावर वीज़ा देने से इनकार कर देता था और आज स्थिति ये है कि इस शख्स की राह में पलक पांवड़े बिछाए अमेरिका बैठा रहता है। हम बात कर रहे हैं करिश्माई नेतृत्व के धनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। तो नरेंद्र मोदी के बारे में विस्तार से ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे, लेकिन एक जानकारी मैं आपको दे दूं। हमने अभी जुलाई में एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने विश्व युद्ध की संभावना का जिक्र किया था। अगस्त में विश्व युद्ध हो सकता है। फिर हमने 30 अगस्त को एक वीडियो बनाया, उसमें थर्ड वर्ल्ड वार के बारे में भविष्यवाणी की थी। और ये दोनों ही भविष्यवाणी हमारी 100% सफल हुई है, क्योंकि विश्व युद्ध एक तरह से शुरू हो चुका है। आज ही ताइवान ने चीन पर हमला किया है और चीन का एक लड़ाकू विमान ताइवान ने मार गिराया है। तो हमारी जो भविष्यवाणी है बिल्कुल सटीक बैठती है। हम जो कहते हैं 100% सत्य कहते हैं। अब नरेंद्र मोदी के बारे में बात करते हैं। नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व बिल्कुल करिश्माई व्यक्तित्व है। पूरे दुनिया उनके नेतृत्व को आज सलाम कर रही है। तो नरेंद्र मोदी के कौन से ग्रह हैं, क्या उनमें और कितनी क्षमताएं, क्या विश्व को नेतृत्व देने की उनमें क्षमता है, इन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा के लिए सीधे चलते हैं हम आचार्य जी के पास। तो आचार्य जी, सबसे पहले सीधा सा हम यही जानना चाहेंगे कि चूंकि करिश्माई व्यक्तित्व के धनी नरेंद्र मोदी हैं, तो उनकी कुंडली में आखिर ऐसा है क्या? इस कुंडली में योग बहुत सारे हैं। वैसे तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा ही है कि राजा में जो स्वरूप होता है मेरा होता है। पेड़ पौधों में, पीपल में उन्होंने अपना स्वरूप बताया है। तो उस तरह से यदि हम नरेंद्र मोदी जी के ग्रह योगों का अध्ययन करते हैं तो ये बड़ी करिश्माई कुंडली है। एक तो इनमें सारे ग्रह अपनी राशि से आगे बैठे हुए हैं। ऐसा बहुत कम लाखों कुंडलियों में से एकाध कुंडली में देखने में आता है। जैसे इनके लग्न के स्वामी मंगल को देखें, मंगल चंद्र के साथ पूर्ण योग बनाते हैं। गुरु देखें, गुरु अपनी राशि से आगे कुंभ में बैठे हुए हैं। तो ऐसे सभी ग्रह इनके लगभग आगे की स्थिति में। तो यह बताता है कि ये व्यक्ति देव योग का है। दूसरा, पंचम भाव विशेष इसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पंचम भाव से व्यक्ति के उस चीज़ को देखा जाता है कि ये आया कहाँ से, वो क्यों आया है। जैसे हम शिवाजी को लेते हैं, महाराणा प्रताप को लेते हैं, लक्ष्मीबाई को लेते हैं, ये योद्धा थे। इन योद्धा का जो पंचम भाव है ये 3, 6, 11 ये क्रूर भावों से ग्रसित होता है। वो पंचम भाव मंगल प्रधान होता है, शनि प्रधान होता है। तो ऐसे लोग उसमें जन्म लेते हैं कि ये दूसरे ग्रहों से आते हैं और यहाँ मारकाट और उत्पात मचाते हैं और अपना ध्वजा लहराते हैं। ये योद्धा ग्रह हैं। दूसरा हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, विवेकानंद। ये ऐसे लोग हैं जो पथ प्रदर्शक लोग हैं, जिनको कि यही कहा जाता है कि ये कहीं ना कहीं एक दुनिया में आए और उन्होंने अपना एक पूरा काम किया और एक कॉन्सेप्ट दिया और आगे चले गए। तो ये उस तरीके के लोग, जैसे कपिल देव क्रिकेट में आता है, तो ऐसे ये लोग हैं। ये इनका जो विशेष जो प्रधान होता है, मंगल, शुक्र, बुध प्रधान होते हैं। जो सुभाष चंद्र बोस जी का पंचम मंगल गुरु प्रधान है, महात्मा गांधी जी का मंगल शुक्र गुरु प्रधान है, विवेकानंद जी का मंगल गुरु यह प्रधान है, कपिल देव का गुरु प्रधान है। तो ये उस तरीके के लोग होते हैं। ऐसे ही जो नरेंद्र मोदी का जो जन्म हुआ है, यह विशेष रूप से गुरु और शनि प्रधान है। तो ये भी एक भगवान की विलक्षण शक्तियों को लेकर नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ है। और यही कारण है कि ये कभी ऐसे व्यक्तियों की हार नहीं होती। कोई इनका शत्रु बन भी जाए तो बहुत लंबे समय तक शत्रु टिक नहीं पाता। आप देखेंगे, पहली बार व्यक्ति विधायक बनता है, पहली बार ही मुख्यमंत्री बन जाता है। पहली बार व्यक्ति सांसद बनता है, पहली बार ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है। तो ये योग जो है ऑर्डिनरी योग नहीं है कि जिनको देख कर कहा जाए कि ये व्यक्ति कहीं से उठ के खड़ा हुआ है। ये वहीं से आया है जो पूरी दुनिया को बदलने आया है। और प्रकृति के जो इनके पूरे योग हैं, ये पूरी दुनिया बदलने के योग हैं। क्योंकि मैंने जिनका जिक्र किया, शिवाजी का, महाराणा प्रताप का, लक्ष्मीबाई का, सुभाष चंद्र बोस का, महात्मा गांधी का, विवेकानंद एक इसमें थोड़े से अलग विलक्षण हुए हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया को कुछ नई दिशा दी है। पर ये लोग अपने अपने क्षेत्रों में आए, अपने अपने क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की। परंतु नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने छोटी से लेके बड़ी तक, मतलब हर पद पर इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। और अभी पूरी दुनिया को बदलने में इनकी कुंडली सक्षम है। और ये पूरी दुनिया को निश्चित रूप से बदलेंगे और नई राह प्रदान करेंगे, भारत को विश्व गुरु भी बनाएंगे। ये कुंडली के योग कहते हैं। आचार्य जी, बड़े विस्तार से आपने बहुत सारे महान लोगों की कुंडलियों का विश्लेषण किया है। महाराणा प्रताप, शिवाजी, महात्मा गांधी, विवेकानंद,
इन सब के बराबर आपने नरेंद्र मोदी को इक्वल कर दिया है कि नरेंद्र मोदी की कुंडली में भी वैसे ही हो गए। हाँ। और अभी तक की कार्यप्रणाली से भी लगता है कि उनकी कुंडली जो है अद्भुत कुंडली है, विलक्षण कुंडली। हम ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसे लोग, ऐसे शख्स क्या विशेष नक्षत्रों में पैदा होते हैं या उन्हीं के लिए नक्षत्र बने होते हैं, ऐसा भी कुछ है? ये प्रकृति में जैसे भगवान ने कहा है ना, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। तो ये उस तरीके के अवतारी पुरुष हैं। ये इस धरती के जीव नहीं है, ये लोग ही अलग होते हैं, अलग ही तरह से आते हैं और अलग ही काम करके जाते हैं। जैसे हम जवाहरलाल नेहरू जी को लेते हैं, सूर्य मंगल प्रधान है। उस समय की परिस्थिति के अनुसार वो व्यक्ति फिट था, उसने तो देश दुनिया को वहाँ तक पहुँचाया। लाल बहादुर शास्त्री को ले लेते हैं, ये गुरु प्रधान व्यक्ति, वो एक ऐसे विलक्षण व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। उनके समय में युद्ध भी बहुत हुए, भुखमरी भी फैली, आटा दाल इनके लाले पड़ गए थे, तब उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान। उसके बाद आज तक खाद्यान्न की हमारे कभी कमी नहीं आई, क्योंकि ये उनका एक आत्मबल था, जय जवान। और उसके बाद कभी हम युद्ध भी नहीं हारे। फिर प्रधानमंत्री आते हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की कुंडली गुरु और मंगल की कुंडली है। महिलाओं का जिस तरह से विस्तार हुआ, देश में जिस तरह से विस्तारवाद होना शुरू हुआ, भारत ने सब कुछ विपरीत होने के बावजूद भी पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश के 2 भाग कर दिए। तो उस तरह से इंदिरा गांधी आई। पीवी नरसिम्हा राव, ये शनि प्रधान थे। तो ये भी कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थे। शनि प्रधान व्यक्ति भी जन सेवक होता है। जन सेवा के थ्रू उन्होंने जिस तरह से विपरीत परिस्थिति में देश को संभाला, ये भी एक विलक्षण हो रहा। फिर आते हैं वाजपेयी जी। वाजपेयी जी गुरु और मंगल प्रधान हैं। तो यह भी एक अद्वितीय व्यक्ति है जो पूर्व जन्म का सन्यासी था और इस जन्म में प्रधानमंत्री बना और बहुत अच्छी स्थिति में बीजेपी के एक संगठन को लाकर खड़ा किया। फिर आए नरेंद्र मोदी। इनकी कुंडली गुरु और शनि प्रधान है। एक तो गुरु शनि का जो विशेष गुण होता है, ये ऋषि जन्म लेते हैं प्रकृति को चैलेंज करने के लिए, प्रकृति को बदलने के लिए, प्रकृति को प्रकृतिमय बनाने के लिए। तो जो ऋषि तत्व है वो मोदी जी के अंदर मौजूद है। तो अन्य लोगों से हम तुलना करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी 20 ही पाए जाते हैं, 19 नहीं हैं। तो उनके जो ग्रह योग हैं, ये ग्रह योग पूर्ण रूप से धन की दृष्टि से देखते हैं, मंगल चंद्र का धन योग, मान इनकी परिस्थिति में देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगी। पराक्रम का योग गुरु पंचम भाव में है, तो उसके लिए तो पैदा ही हुए कि जब तक ये जिंदा है तब तक हिंदुस्तान को कोई भी व्यक्ति आंख उठाकर नहीं देख सकता है, ना ही कोई हिंदुस्तान को हरा सकता है। तो लगातार प्रोग्रेस मिलेगी। लाभ के योग शुक्र शनि उत्तम फल करा रखें। जब तक ये रहेंगे तब तक हम सुरक्षित रहेंगे और हमेशा आत्मबल हमारा मजबूत रहेगा। देश दुनिया के लिए सूर्य बुध केतु हैं। भारत का पूरी दुनिया में एक नामो निशान, जिस तरीके से कभी 0 था और आज भारत विश्वगुरु बनने की स्थिति में है। तो इतने सारे जो योग हैं ये अकेले कुंडली में हैं। बाकी लोगों की में कुछ कुछ ग्रह योग होते हैं, पर ये योग लेकर ये पैदा हुए हैं और इस योग के माध्यम से भारत को विश्वगुरु बनाने की ओर अग्रसर भी हैं। लेकिन आचार्य जी, एक मतलब इनकी कुंडलियों का विश्लेषण तो आपने किया जी, लेकिन परिस्थितियों को भी देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जिन चैलेंजों का सामना कर रहे हैं उतने चैलेंजेस भी मेरे ख्याल से किसी नेता ने नहीं है सामना नहीं किया। अब आप देखो, आप पूरे आसपास की सीमाओं पे आप देखो तनाव की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल और पूरे वर्ल्ड परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अधिकांश लोग भारत की तरक्की से भी बिल्कुल डर रहे हैं, तरक्की से जल रहे हैं। और आंतरिक ग्रह स्थिति देखा जाए तो भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। तो ये कौन से ऐसे स्थितियाँ इनकी बन जाती हैं कि इतनी अच्छी कुंडली होने के बावजूद भी इनको चैलेंजेसों का सामना करना पड़ता है? नहीं, चैलेंजों का सामना करने के लिए जब जब धर्म की हानि होती है तभी तो भगवान अवतार लेते हैं। आज हम जिस परिस्थिति में विपरीत में गुजर रहे हैं, बहुत विपरीत परिस्थिति है। आज यहाँ गृह युद्ध कभी भी हो सकता है, लेकिन मोदी का टेरर इस तरीके का गृह युद्ध करने वाले जो अपराधी तत्व घबराता है, ऐसा ना हो कि कहीं कुछ निर्णय ले और सीधा सा मृत्यु लोग को ही पहुँचवा दे। तो उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही। अन्यथा गृह युद्ध, चीन की तो प्लानिंग ही थी कि भारत में गृह युद्ध कराया जाए, भारत से युद्ध लड़ा जाए, पर अंदर गृह युद्ध की स्थिति नहीं आई। अमेरिका में उसने श्वेत में युद्ध करा दिया, झगड़ा करा दिया, तो वो स्थिति यहाँ भी थी। लेकिन इनके जो ग्रह योग हैं, मंगल और चंद्र विशेष रूप से जो चंद्र कुंडली में लग्न पर विराजमान हैं, ऐसे व्यक्ति का टेरर ही इतना खतरनाक होता है कि व्यक्ति हिम्मत ही नहीं कर पाता है। दूसरा, भाग्य को देखें तो ऐसे व्यक्ति भाग्य का धनी है, पूर्व जन्म के कर्मों का धनी है। तो उसके माध्यम से जब ये कोई काम करना शुरू करते हैं, विश्व की निगाह इन पर होती है और ये तरक्की कर जाते हैं। अर्थात विपरीत परिस्थिति जितनी होगी, नरेंद्र मोदी उतने खुलकर सामने आएंगे। तो जितना इनका विरोध हुआ उतने खुलकर सामने आए। ये भाग्य की विशेषता है। यदि आप किसी व्यक्ति को दबाओगे तो सोना कुंदन बनकर उभरता है,
तो वही स्थिति नरेंद्र मोदी जी की है कि जितने दबाव में नरेंद्र मोदी रहेंगे उतना अच्छा काम करेंगे, जितने सुकून में रहेंगे उतना अच्छा ये काम नहीं कर पाएंगे, ये भी कुंडली बताती है। नहीं, ये भी आपने सही कहा, क्योंकि जब फर्स्ट फेज में जब ये आए थे 2014 में, तब उनको चैलेंजेस का ज़्यादा सामना करना पड़ा था और ऐसा लग रहा था कि ये क्या पता अगली बार आ पाएंगे कि नहीं। लेकिन सारे शत्रुओं को नेस्तनाबूद करते हुए उन्होंने दोबारा से आए और पूर्ण बहुमत के साथ आए। तो कुछ स्पेशल कुंडली तो है, स्पेशल तो उसमें योग है। अच्छा, एक चीज़ हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि जो विश्व विजेता होते हैं या पुराने भाषा में अपन बात करें जो चक्रवर्ती सम्राट होते हैं, उनके कुछ स्पेशल ग्रह नक्षत्र होते हैं। क्या ऐसे ग्रह नक्षत्र नरेंद्र मोदी के देखने में आते हैं? ये ऐसे बिल्कुल, यही इस कुंडली में योग है, क्योंकि हम जब जन्म कुंडली को देखते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, किन किन ग्रहों की जोड़ियाँ बनी हैं जी। वृश्चिक राशि का मंगल और चंद्रमा, इनका एक साथ बनना अपने आप में एक ऐसा योग है कि व्यक्ति जबरदस्त पराक्रमी होता है। गुरु का पंचम भाव में होना, पंचम भाव से संबंध होना, ये संकेत दे रहा है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं से चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। ये जो भी काम करेगा वो निश्चित रूप से पूर्व जन्म का तो शुभ योगों से करेगा। एकादश भाव सूर्य का स्वामी है, सूर्य की कन्या राशि का सूर्य लेके पैदा हुए हैं। लोग इन पे कमेंट्स करते हैं कि बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, कुछ कुछ ये करते हैं। तो ये कन्या राशि का सूर्य जिसका होगा वो व्यक्ति सितंबर के जन्म वाला व्यक्ति टिप टॉप ही रहेगा, उसकी विशेषता ही है। तो इन ग्रह योगों से लगता है कि ये कहीं कमज़ोर नहीं है और लगातार तरक्की भी करेंगे और लोगों को भी मोटिवेट करने का काम करेंगे। ऐसा नहीं खुद ही तरक्की कर गए, खुद ही आनंद कर रहे हैं, तो मोटिवेशन का भी ये काम करते हैं। और इन्हें देखा भी है जिस तरीके से ये अपने कैंपेन को चीज़ों को चलाते हैं, स्वच्छता अभियान को चलाते हैं, होम उसके लिए अभी लगातार उन्होंने किया हुआ है, भारत विश्व विजेता बने, गृह उद्योगों को बढ़ाओ, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाओ। तो ये जो सब चीज़ें खुद हैं जैसे हैं वैसे दूसरे को तैयार करने का भी काम करते हैं। नहीं, और उनके पिछले 6 साल का देखा जाए तो उन्होंने कई ऐतिहासिक काम किए जो 70 वर्षों से अभी तक देश में नहीं हुए थे। हम उनकी तरफ नहीं जाना चाहते, सब जानते हैं वो कौन कौन से कार्य हैं, लेकिन ऐतिहासिक काम तो वो कर ही रहे हैं। और ये भी आपने सही कहा कि उनके नेतृत्व में ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं अनायास ही, मतलब लोग जो पहले कठिन लगते हैं वो काम वो बड़े आसानी से कर जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम ये जानना चाहिए कि क्या आम आदमी की कुंडली में भी क्या ऐसे योग कभी देखने को मिलते हैं क्या? हाँ, ऐसे योग होते हैं। आम आदमी की कुंडली की क्या विशेषता होती है और मोदी जी की क्या विशेषता है? आम आदमी की कुंडली में जैसे नरेंद्र मोदी जी के साथ ही बहुत से लोग पैदा हुए होंगे जी, पर उसमें होता है कि महादशाएं प्रॉपर तरीके से अनुकूल ना हो। आम की कुंडली में किसी के धनी योग बहुत प्रबल है, किसी के पराक्रम योग बहुत प्रबल है, किसी का भाग्य बहुत प्रबल है। अर्थात कोई ना कोई एक आध चीज़ ही होती है और वो एक चीज़ होने पे बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाता है। पर इस कुंडली में बहुत सारे योग हैं जो पूर्ण रूप से प्रबल हैं, इसलिए विश्व विजेता की कुंडली है। रामकृष्ण की कुंडली देखेंगे, विवेकानंद की कुंडली देखेंगे, ऋषियों की कुंडली देखेंगे, उनमें अंतर यही मिलेगा। जैसे 64 कलाओं का योग भगवान कृष्ण की कुंडली में आता है, अब इनके 8 कलाओं का योग आता है। भगवान कृष्ण राम के 16 कलाओं का योग आता है। 8 कलाएं भी अपने आप में बहुत मजबूत होती हैं। आम व्यक्ति तो 1 या 2 3 कला, मुकेश अंबानी 4 कला के स्वामी हैं, आज बिल गेट्स 6 कलाओं के स्वामी हैं। तो ये उस लेवल पर हैं। यदि ट्रंप को देखें, ट्रंप 4 कलाओं के स्वामी हैं, तो जब विश्व का राजा है वो। तो ये चीज़ें हैं, आम व्यक्ति में उतनी कलाएँ कम होती हैं, इनमें कलाएँ ज़्यादा होती हैं और उस तरह से सुपर हिट हो जाते हैं। मतलब एक तरह से चक्रवर्ती सम्राट की कुंडली है, पूरे विश्व पे राज करने की। अच्छा, यदि विश्व परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा यदि बात करें, जैसे आपने जिक्र किया ट्रंप का, ट्रंप जिनपिंग, मतलब अमेरिका, चीन और रूस, यही बड़े बड़े सुपर पावर हैं। इन तीनों के देखा जाए और नरेंद्र मोदी को देखा जाए तो नरेंद्र मोदी क्या इनसे अव्वल? इन सब में अव्वल आएंगे। नरेंद्र मोदी जी के उसमें मंगल चंद्र जो योग है, शनि शुक्र का जो योग है, ये अद्भुत योग है। माने व्यक्ति ही स्वीकार कर लेगा आप हमारे राजा हो। अच्छा। ट्रंप जैसे किसी को लिफ्ट नहीं देता अमेरिका, लेकिन बराक ओबामा को देखें किसी को लिफ्ट नहीं दी, लेकिन मोदी जी से प्रॉपर बात करते थे। मोदी जी को बराक नाम से संबोधित करते हैं, ट्रंप नाम से संबोधित करते हैं। पहले के प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अमेरिका का राष्ट्रपति कैसे बुला पाएँ। शी जिनपिंग की बात करें तो ये विरुद्ध धर्म से इस रूप में आता है। ओसामा बिन लादेन हैं, शी जिनपिंग हैं, और ये जिस तरीके के जो अपराधी तत्व होते हैं, ये उनमें वो भी भगवत स्वरूप हैं, उनमें भी कोई कमी नहीं है, लेकिन वो विरुद्ध धर्माश्रयी हैं। अर्थात वो आत्मा, उनका जो राक्षस तत्व ज़्यादा होता है, सत्व उनमें कम होता है। तो वहाँ स्थिति इनके साथ ये बनती है। आपने तो आचार्य जी बड़े विचित्र और विलक्षण कुंडली नरेंद्र मोदी की बताई है, और मुझे ऐसा लगता है कि फिर तो ये
जो विपक्षी दल ये तो उनके आगे छोटे मोटे कीड़े हाँ, मकोड़े अब जैसे नहीं आ पाएंगे क्योंकि अभी तो उनका 2030 तक का तो उनका खुद ही का कार्यकाल है। वो आखिरी में अच्छा। जाकर फिर संन्यास लेने की इनकी जो स्थिति बनती है वो 2029 के बाद बनती है। मतलब ये व्यक्ति का ऐसा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री रहते हुए चले जाएं, खुद त्यागेंगे, अपना उत्तराधिकारी देकर जाएंगे, भारत को विश्व विजेता बनाकर जाएंगे और खुद संन्यास लेंगे। अंत इनका संन्यास से होगा। अच्छा, तो ये जो उत्तम कुंडली की विशेषता है और ये आप खुद देखेंगे। एक बार तो सन्यास की राह पे चले भी गए थे हिमालय। हाँ, जो अच्छे लोग होते हैं वो एक बार संन्यास पे जरूर जाते हैं। विवेकानंद संन्यास पे चले गए, फिर गुरु ने वापस लौटाया। महात्मा गांधी चले गए, फिर लौटाया। सुभाष चंद्र बोस हट गए, फिर उनको लौटाया। ये लोग हैं जो एक उस स्थिति में पहुंचते हैं, फिर वापस लौट के आते हैं और फिर इनकी तरक्की होती है। तो आचार्य जी, बड़ा जोरदार विश्लेषण आपने नरेंद्र मोदी की कुंडली का किया है। और आपने जैसे महायोग बताए हैं कि ऐसे तमाम लीडरों में वो योग नहीं है जो इनकी कुंडली में योग देखने को मिलते हैं। तो हम उम्मीद भी करते हैं कि वो लगातार देश को नेतृत्व प्रदान करें, देश को आगे बढ़ाएं और विश्व विजेता बने। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी नरेंद्र मोदी के बारे में इतना विस्तार से कुंडली का विश्लेषण किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरे विश्व भर से हमारे साथ जुड़े। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।